अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप देख रहे हैं FH TV और मैं हूं गुलफाम अली हुसैनी। तालिब इल्म हूँ इल्मुल हर्फ व अदद का और इल्म जफ़र का। नाज़रीन इकराम, बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम इब्ने अली अलैहिस्सलाम का इसम मुबारक हर मुसीबत, बीमारी, तंग दस्ती, माली परेशानी से निजात का ज़रिया है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के इसम को पढ़ने का एक तरीक़ा, वजीफ़े का एक राज आपकी खिदमत में हदिया कर रहा हूँ। इस वजीफ़े के लातदात फ़ायदे और फ़ज़ाइल हैं, यानी औलाद का ना होना, बच्चियों की शादी का मसला, रिज़्क़ में फरावानी, हसूल रिज़्क़ के लिए, ख़ुसूसन जान माल की हिफाजत के लिए। नाज़रीन इकराम, इसमें अब्बास 4 हरफों पर मुश्तमिल है: ऐन, बे, अलिफ और सीन। नाज़रीन इकराम, ये 4 हरफ जिसके अदाद 133 हैं, यानी ऐन के 70, बे के 2, अलिफ का 1 और सीन के 60, 133 अदद है। जब आप इस हरफों में 4 हरफों के अंदर जो बयनात है, जो इसका बातिन है, वो हरूफ आप गिनती कर लें, यानी ऐन के अंदर ये और नून छुपा हुआ है। ये और नून, आखिरी हरफ नून है, यानी ऐन का जो इख्तितामिया हरफ है वो नून है, और नून है अबजद की टेबल में 14वां हरफ, यानी ऐन की जो इंतहा है वो अदद 14 है, और नून का अदद कामिल जो है वो 50 है, जिससे 5 बनेगा। यानी ऐन की जो इंतहा है या वो 5 है या वो 14 है। नाज़रीन इकराम, ऐन के बाद इसमें अब्बास अलैहिस्सलाम में जो हरफ है वो बे है, जिसे हम बा कहते हैं, बे अलिफ बा। अब उसमें अलिफ छुपा हुआ है और ये हरूफ मलफूजी किया तो ये 3 हरफों पे मुश्तमिल नहीं था, बा 2 हरफों पे था। इस हरफ को आप आखिरी इसका हरफ नहीं लेंगे, आपके पास नून ही रहेगा। अब इसके बाद तीसरा हरफ इसमें अब्बास में वो अलिफ है। अलिफ के अंदर लाम और फेल लफ्ज छुपा हुआ है। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि जो अलिफ का इख्तितामिया हरफ है वो फे है, यानी अलिफ हरफे अहदियत है, और अलिफ ही हरफे ज़ात अल्लाह है। और ये हरफ जिस हरफ पर कामिल होता है वो हरफे फा है, यानी फे। ये इसमें फातिमा की फे है। नाज़रीन इकराम, अब फे के अदद 80 हैं। आपके पास ऐन का नून पड़ा हुआ था, उसके 50 थे। अब अलिफ का 80 अदद है आपके पास, 50 और 80 130 अदद है। अब आखिरी हरफ इसमें अब्बास का सीन, सीन ये नून। आपने देखा कि आखिरी हरफ अब्बास का वो भी नून है। जिस तरह ऐन का इख्तितामिया हरफ नून है, इसी तरह सीन का इख्तितामिया हरफ भी नून है, और नून 14वां हरफ है, मैं बता चुका हूं। अब 130 अदद आपके पास पड़े हुए थे नून के और फे के। अब 130 में आपने 50 जमा कर लेने हैं, जो सीन का इख्तितामिया नून है। अब इसका अदद जमा करते हैं तो 180 का अदद सामने आता है, यानी 130 जमा 50 180।
नाज़रीन इकराम, ये 180 अदद जिसका कामिल 1 जमा 8 जमा 0 तो 9 बनता है। और हज़रत अब्बास सलाम का इसम पाक जो 9 नंबर की मालिका बीबी है उसने रखा है। और नाज़रीन इकराम, ये 180 जो इसमें अब्बास का इख्तितामिया अदद है। अल्लाह पाक के नाम बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह पाक को, अल्लाह रहीम और रहमान को उसके नामों से पुकारो। कुरान सूरह एराफ, वो तुम्हारी पुकार ज़रूर सुनेगा। अगर कुरान और अहले बैत को वसीला बनाकर दुआ करते हैं तो अल्लाह फ़ौरन कबूल फरमाता है, आपकी परेशानियों को दूर करता है, आपके रिज़्क़ में फरावानी होती है, कारोबार में तरक्की होती है, औलाद का हसूल है तो वो जल्द मुमकिन हो जाता है, बच्चियों की शादी में मसाइल रुकावटें हैं वो दूर हो जाती हैं। नाज़रीन इकराम, मैं बता रहा था 180 अदद जो इसमें अब्बास के इख्तितामिया हरूफों का नतीजा है। अब ये 180 अदद अल्लाह पाक के नामों में से बड़ा खूबसूरत एक नाम है जिसका अदद 180 है, वो है या समीयो, ऐ सुनने वाले। तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को बाबुल हवाइज कहते हैं, बाबुल मुराद कहते हैं। मौला की नजर न्याज होती है जिसका नाम हाजरी है। जितनी भी हुज्जतें हैं, मासूमीन हैं, उनकी न्याजों को न्याज, लंगर, नजर, तुबर्रक ये कहा जाता है। वाहिद है सरकार अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम, अलमदार करबला, जिनसे मंसूब करके कोई मीठी चीज बनाई पकाई जाए तो उसे हाजरी बोलते हैं। नाज़रीन इकराम, 180 अदद है या समियों का, और ये इसमें अब्बास के साथ इस इसम का गहरा रब्त है, रूहानी राब्ता है। आप समी के अदद निकाल लें, सीन के 60, मीम के 40, ये के 10 और ऐन के 70। 180 अदद है या समियों का जो कि इसमें अब्बास का इख्तितामी आदत है। नाज़रीन इकराम, FH TV के नाजरीन, फैज़ हुसैनी के तालिब इल्म, गौर कर लें, मैं एक बहुत बड़ा और राज आपकी झोली में डाल रहा हूँ। आप देखें, इसमें अब्बास सामने रखें और इसमें समी को सामने रखें, और इसमें राज, इसमें असरार, रमूज लातदाद हैं। मैं एक हदिया कर रहा हूँ, आपने इसमें अब्बास सामने रखा तो आप देखें इसमें अब्बास का सर हरफ आयन है और आखिरी हरफ सीन है। इसमें अब्बास का आखिरी हरफ सीन है जिससे अल्लाह का इसम समी की इब्तदा है, और इसमें अब्बास का पहला हरफ आयन है जो कि इसमें समी का आखिरी हरफ है। यानी जिस दो हरफों से इसमें अब्बास की इब्तदा है और इंतहा है, सारे हरफ और हरफ आखिर, वही दो हरफ इसमें या समी में है। सीन से शुरू है या समियों और आयन पे कामिल है। नाज़रीन इकराम, लातदाद बेशुमार असरार हैं इसमें अब्बास में कि आप देखें कि पूरी इसमें कामिल बा पड़ी हुई है, बेअलिफ बा, और अली मौला है आन नुक्ततुल ताहतुल बा। मेरे मौला का इरशाद गिरामी है कि मैं बाए बिस्मिल्लाह का नुक्ता हूँ और ये पूरी बा है। नाज़रीन इकराम, पूरी बा पड़ी हुई है, ये बाए बिस्मिल्लाह की तरफ इशारा है। और बे, ये जिसका अदद ही 2 है। नाज़रीन इकराम, ये पूरी बा है और सीन हट के है। आपने देखा आयन और बेअलिफ बा।
अब आयन जो है वो बे का नजीरा है, आयन बे का नजीरा है। 4 हरूफ हैं इसमें अब्बास के, 2 हरफ आयन और बे। ये आयन बे का नजीरा है। मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं कि नजीरा क्या होता है। 28 हरूफ होते हैं, 14 ऊपर लिखे, 14 नीचे लिखे। ऊपर वाला हरफ नीचे वाले का, नीचे वाला ऊपर वाले का नजीरा होता है। तो नाजरीन इकराम, जो पहले 2 हरफ हैं ऐन और बे, ऐन के 70 और बे के 2, ये तो 72 का आदत सामने आता है। यानी शोहदाए करबला 72 हैं, वो 72 के 72 इसमें अब्बास के 2 हरफों में छुपे हुए हैं। अब 2 हरफ हमारे पास रह जाते हैं, अलीफ और सीन। अलीफ और सीन। अब अलीफ सीन का नजीरा है। कायनात में ये वाहिद इसम है अब्बास जिसके हरूफ आपस में, एक एक हरूफ आपस में एक दूसरे का नजीरा है, वरना ये तलिस्म किसी इसम के साथ नहीं है। ये इसलिए है कि इसका नाम सैयदा फातिमा ज़हरा उम्मे हसनैन शरीफैन ने रखा है। मेरे मौला अब्बास का इस समय पाक मेरी पाक मखदूमा बीबी पाक ने रखा है। और किस शान से रखा है, जो इल्म जफर के माहिर हैं, उलमा इकराम हैं, उनका सर चकरा जाता है इस इसम से। वो तलिस्म है इस इसम में कि ऐन और बे 72 हैं। और अब है अलिफ और सीन। अलिफ का आदद 1 है और सीन के 60 है। ये हो जाते 61, 61। और क्या ये करबला में 2 मुहर्रम 61 हिजरी नहीं है? यानी 72 शोहदा भी हैं और 61 हिजरी भी है। ये इसमें अब्बास में ये मौजज़ा पाया गया कि पूरी करबला इस इसम पर छुपी हुई है, इस इसम में जम है। नाज़रीन इकराम, आप अपनी परेशानियों के दफिया के लिए, अपनी हाजात की बराबरी के लिए, रिज़्क़ में फरावानी के लिए, नाज़रीन इकराम, इसमें अब्बास को नौचंदी जुमेरात वाले दिन नमाज फजर के बाद आप 2 रकत नमाज पढ़ें, हाजत हजरत अबुल फजल अब्बास से तलब करें और अव्वल आखिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। और तस्बीह में पढ़ना है या बाबुल हवाइज हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अदरकनी, एक तस्बीह करें। इसके बाद आप दुरूद शरीफ की तस्बीह करें और पढ़ें एक तस्बीह या सकीना बिनतल हुसैन अदरकनी। आप बेहतर है कि इसके बाद ज़ियारत वारसा पढ़ें और 2 रकत नमाज ज़ियारत वारसा भी उसी जाए नमाज पे पढ़ें नमाज फजर के बाद। इस अमल को 40 दिन करें, नौचंदी जुमेरात से शुरू कर लें। आप इस अमल को शुरू करके 40 दिन आपने इस अमल को करना है। अगर मेरी माएँ बहनें बेटियां करें, उनमें नागा हो जाए तो वो दिन बाद में गिनती करके पूरे कर लें। और 40वें दिन वो वाइट पेपर पर 9 मरतबा या अब्बास इब्न अली अदरकनी लिख लें ज़ाफ़रान के साथ और बिस्मिल्लाह ऊपर लिखें। 9 मरतबा सरकार अब्बास का नाम लिखें और नीचे लिख दें बेहक के सकीना बिनतल हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरी फला हाजत पूरी हो। उस पेपर को अपने गले में बाजू पे बांध लें, घर में रख लें, घर में फ्रेम करा के लगा लें। नाज़रीन इकराम, सरकार अब्बास की तस्बीह हर रोज़ करते रहे। अल्लाह पाक को मौला अब्बास बाबुल हवाइज के कता किए हुए बाजुओं का वास्ता देकर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ जल्द कबूल हो जाएगी। जल्द से जल्द रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, बच्चियों के अच्छे रिश्ते आएंगे, औलाद होगी इंशाअल्लाह, तंदुरुस्ती सेहत वाली होगी, उम्र दराज वाली होगी और आपकी जान माल की हिफाजत होगी। नाज़रीन इकराम, इस अमल को ज़रूर कीजिएगा और ज़ियारत हज़रत
अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम हर रोज़ ज़रूर पढ़ें। ये इस्तिगासा करने का, हजात तलब करने का एक अमल था, मैंने आप तक हदिया किया है। मिलते हैं मौला अब्बास के मज़ीद असरार रमूज़ अमल के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।